नमस्कार देवी और सज्जनों, नव संवत्सर 2018-78 के शुभागमन पर आप सबको मांगलिक शुभकामनाएं। वर्ष प्रतिपदा पूर्णतः वैज्ञानिक और प्राकृतिक नववर्ष है। चारों तरफ नई उमंग की धारा प्रवाहित हो रही है। कहीं बैसाखी तो कहीं गुड़ी पड़वा, कहीं चैत्र नवरात्रि तो कहीं जूड़ शीतल का त्योहार मनाया जा रहा है। नववर्ष की इस पावन वेला में आज एक नवल आरंभ भी होने जा रहा है, जो किसी उत्सव से कम नहीं। जी हां, भारत और पूरे विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी भूखमरी और बहुत सारी बीमारियों का समाधान तलाशने के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन का आज नवारंभ होने जा रहा है। वैज्ञानिक चेतना से लैस संस्था विज्ञान भारती तथा ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम यानी GIST ने मिलकर उत्तम आहार उत्तम विचार के लक्ष्य को लेकर यह मिशन शुरू किया है। इस पावन मिशन के विधिवत आरंभ होने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह हमेशा साफ करते रहें और हाँ, 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगाएं। आप सभी सुधी दर्शकों को बता दें कि आहार क्रांति कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया साइंस OTT और YouTube चैनल पर के अतिरिक्त सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर इसका प्रसारण हो रहा है। अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके, लोगों को लाभ पहुंचा सके, इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसे अवश्य साझा करें। नाउ सभी इस वैज्ञानिक चेतना को समझ सकें कि आहार हमारे विचार को, हमारे व्यवहार को, हमारे संस्कार को कितना ज्यादा प्रभावित करता है। और इतना ही नहीं, पूरे राष्ट्र निर्माण के इस भावना से शुरू किया गया यह मिशन ज्यादा से ज्यादा सफल हो सके, इसकी शुभकामनाएं भी आप सबसे चाहूंगा। और अभी तक मुझे लग रहा है कि नहीं जुड़ पा रहे हैं प्रोफेसर सुधीर भदौरिया जी, तो मैं चाहूंगा कि येलो राव जी आपसे ही अगर इस का शुभारंभ हो, जिसमें आप अपने वक्तव्य तो दें ही, साथ साथ हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत भी करें। तो आदरणीय येलो राव जी, आपसे मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन के तौर पर आप अपने वक्तव्य दें। Namaste. I am in USA, so Suprabhatam, and once again for all Varsha Pratipada greetings. It is my pleasure to invite all the dignitaries, the audience, and the tech team, and representatives of many organizations who are participating in this launch event. The agenda is very simple. I will start with a little bit of introduction about what is GIST, followed by Dhaneshwar ji is going to be talking about what is Prabhas. Then we will have a talk about what is the importance of Ahar Kranti, national awareness, followed by the speeches of dignitaries. That includes Vijay Bhatkar ji, Nakul ji, as well as Jayant ji. And we will also have address by Mananiya Mantri ji. It is a pre-recorded message. And also in between the event, there will be unveiling of website, the social media, tweeting or liking, then the charts and the newsletter. I would also take this opportunity to invite and welcome all the dignitaries who would be participating in the panel discussion, and we'll come to it a little later. And at this point of time, what I will do is I'll start by sharing my screen and give you a quick glimpse about what is GIST. Somebody can allow me to share my screen. GIST acronym stands for Global
Indian Scientists and Technocrats Forum. And right now, screen enable is still disabled. सौरभ जी, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आदरणीय येलो राव जी के सिस्टम में शेयर स्क्रीन की सुविधा उपलब्ध हो जाए, इसके लिए आप थोड़ी मदद करें सौरभ जी। I will continue verbally giving a little bit update. There you go. Wonderful. Let me put into the presentation mode. Okay. So GIST is an initiative from Vijnana Bharati. Whole idea is to see whether we can connect the scientific and technologist diaspora residing outside Bharat. This event was launched in 2010, and a concept paper was written about what exactly GIST is. Considering where India is today and also about 10 years ago, with respect to the economic progress that is happening, GIST platform should facilitate identification of challenges and opportunities in India. Specifically, the solution should go all the way to the weaker population residing probably in rural areas. The mechanism is very simple. Through conferences, symposiums, seminars, we can understand where the status and also identify what are the needs, exchange strategies, conduct some studies, and replicate the success stories that we find. What GIST constitutes is the experts in scientists and technocrats, also academicians, institutions, entrepreneurs, philanthropists, and similarly, from point of collaboration, it will be through NGOs, subject matter experts, academic research, government agencies, and at the same time, interested individuals can also be part of this one. In totality, it is complementing and supplementing efforts that is already ongoing in terms of in Bharat, and our complementing and supplementing efforts will be through our talent and time. Why? Because individuals have accumulated experience over the years. They are domain experts. They have desire to give back to Bharat and not knowing exactly how to do it, how to engage. Individually, they have made impressions in their own areas, influenced people, influenced companies, and they have made a lot of impact. And therefore, they want to use that expertise and give it back to Bharat. Our experts today are in these domains, in the education, in nutrition, in agriculture, in sustainability. We are also scouting for implemental technologies, and also we are exploring in future for different aspects. And we are still expanding and exploring. Today, outside Bharat, our presence is there in India, in US, UK, Qatar, Germany, and we also started some contacts in eastern part of Bharat, that is Australia, New Zealand, Japan. In short, GIST would serve as a platform for meeting opportunities and solutions for the development of Bharat, including rural areas. With that, I will stop here. Thank you.